Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss an important topic which is determination of E by M of an electron. E by M stands for charge to mass ratio of an electron. For its determination, we consider a beam of electron. That beam of electron हम कहीं भी किसी भी सोर्स से हासिल करते हैं. जैसे कि हमारे पास हीटिंग फिलामेंट है. द हीटिंग फिलामेंट प्रोड्यूस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बाय गिविंग सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको एक्सेलरेट करवाते हैं. और जब ऐसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉन मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करें और जो कि हमारे पास इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड हम कह सकते हैं यहाँ पर, उसमें हम उसको एंटर करवाते हैं. तो उस केस में हमारे पास वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, मूव करेगी विद अ सर्टेन वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे एंटर होते हैं इनटू द नॉन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में है. तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड and velocity of electron is at right angle, so both are perpendicular to each other. And as we know that any charged particle enters in magnetic field, then this magnetic field exerts magnetic force on this charged particle. और charged particle यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ये हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. क्यू हमारे पास कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. नाउ इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, सो दिस क्यू कैन बी रिटन एज माइनस ई जो कि इलेक्ट्रॉन है. अब हम यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन. व्हेन वी वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा हो जाएगा. अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. यानी बेसिकली हमारे पास अभी हम अगर उससे पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से पहले ये देखें कि थीटा हमारे पास किन दो क्वांटिटीज के दरमियान है, तो वो दो क्वांटिटीज V और B हैं. और यहाँ V और B एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हैं, मींस के हमारे पास थीटा क्या है, वो 90 होना चाहिए. तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 बिकॉज बोथ वेलोसिटी एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं. साइन 91 होता है. देन इक्वेशन वी विल हैव F इज इक्वल टू बी ई वी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 हमें हासिल हो जाती है जो कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फोर्स है. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस फोर्स की जो कि मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी. सो फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड रूल. इससे पहले हम राइट हैंड रूल 2-3 टॉपिक्स में यूज कर चुके हैं और हम ये कहते हैं कि इफ वी प्लेस आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, देन जो हमारा थंब होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को. तो जो डेफिनेट सी बात है हमारे पाम होगी दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ पाम, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होता है, वो क्या होता है, आउट होता है. लेकिन इस केस में वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो फोर्स होगी इट इज इन टू द पाम, यानी इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, डाउनवर्ड. यहाँ अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ ये डाउनवर्ड होगी. तो जब हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि होगी दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So due to this magnetic force the electrons will not. अब देखें यहाँ हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स आई है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, will not move in a straight line but they bend and move in the circular path. अब देखें यहाँ पर जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है
और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अगेन वी अप्लाई द राइट हैंड रूल, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। अगर हम, और वो उसको क्या करेगी, मूव करवाएगी इन सर्कुलर पाथ, बेंड करवा देगी। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अगेन वी अप्लाई द राइट हैंड रूल, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस। और ये फोर्स हम इसको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को बेंड करवा देगी इन दिस डायरेक्शन। सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे, बल्कि दे बेंड एंड मूव इन सर्कुलर पाथ कॉन्टिन्यूअसली लाइक दिस। देखें ये देखें, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ आ गया है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग। और उसके साथ साथ ये देखें फोर्स भी क्या है एक दूसरे के, आप देखें वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फोर्स, ये तीनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूअसली सर्कल में एक दूसरे के राइट एंगल पे जा रहे हैं। सो एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या आता है, BeV, and this magnetic force provides the necessary centripetal force, जो कि क्या होता है mv² डिवाइड बाय r। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को, वो जो इसकी फंडामेंटल ये बेसिक सेंट्रिपिटल फोर्स है, वो इसको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r टू द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। Therefore we can say that the magnetic force is equal to the centripetal force. मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास BeV, we have find out the value from equation in equation number 2, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइड बाय r है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यहाँ v कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या लेंगे, चार्ज टू मास, यानी E/m इज इक्वल टू v डिवाइड बाय br, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, रेडियस की वैल्यू और b तो हमारे पास नोन है, अगर हमें इन तीनों वैल्यूज हमारे पास नोन हो तो चार्ज टू मास रेशियो वी कैन इजीली फाइंड आउट। लेकिन इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है हमें वेलोसिटी की वैल्यू को, और इसके अलावा यानी v और r की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन में सबसे पहले if we want to find out here we want to measure the radius, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री की मदद, यानी हम रेडियस को अगर हम मेजर करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री को यूज करेंगे। यानी वी कैन फाइंड, हम क्या कर सकते हैं, आर को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री को विजिबल बनाना होता है। क्योंकि यूजली हम ये कहते हैं कि जब हम ये मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री लेते हैं, तो ये विजिबल नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टू मेक इट विजिबल वी कंसिडर, हम लेते हैं एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसको हम फिल करते हैं गैस के साथ लाइक हाइड्रोजन, और उसको लो प्रेशर पे हम फिल करते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हाइल पासिंग थ्रू द पाथ इन दिस ग्लास ट्यूब इंटरेक्ट विद एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो इसके अंदर गैस फिल होती है लो प्रेशर पे, उस हाइड्रोजन एटम के एटम्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं एंड मेक देम एक्साइटेड, और उन एटम्स को एक्साइट कर देते हैं। किस तरह एक्साइट कर देते हैं कि उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं। अब वहां जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम व्हेन दे डी एक्साइट, वो इलेक्ट्रॉन्स जब डी एक्साइट होते हैं तो ड्यूरिंग देयर डी एक्साइटेशन दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज देयर एक्स्ट्रा एनर्जी। और हमें ये बात पता है कि जब वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट करते हैं, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एमिट करते हैं। जब वो लाइट को एमिट करते हैं तो वो जो लाइट होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में, यानी आंखें जिसको देख सकती हैं उस कलर में वो शो हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, उनका पाथ विजिबल हो जाएगा, और वो ऐसे, ये जो हमारे पास ये ब्लू कलर का रिंग है इसकी फॉर्म में नजर आने लग जाता है। सो वी कैन मेजर द डायामीटर ऑफ द रिंग। हम क्या करते हैं, इस रिंग का डायामीटर मेजर करते हैं, और with the help of this diameter we can find out the radius। हम रेडियस को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को हमने आसानी से मेजर कर लिया। अब सेकंड क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर द वेलोसिटी, हमने क्या करना है, वी वांट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें उसके लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब हमने स्टार्ट में बात की कि हम नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं बाय गिविंग या बाय प्रोवाइडिंग द सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू दिस नॉन मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं v के बराबर होता है, यानी v इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, इससे पहले चैप्टर में हम ये वाला जो है इक्वेशन को पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बाय अप्लाइंग अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर एक्सेलरेशन, जो कि v इंटू ई के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, इज इक्वल टू ve होता है। यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। ये देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 पोटेंशियल इंटू ई डिवाइड बाय m है। When we find out the value of the velocity, we can put this value of velocity in equation number 3, जो कि चार्ज टू मास रेशियो है। उस इक्वेशन में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, then last equation will become charge to mass is equal to 2v divided by b square into r square. Or with the help of this equation, we can easily find the charge to mass ratio of an electron. Thank you.